तो आगे बाणगंगा माता का जो मेन मंदिर है वहाँ पर मैंने लास्ट टाइम गुंजन को देखा कि हमें लगा वो वही है। हम वहाँ पर पीछे देखते रहे, कम से कम आधा पौना घंटा हो गया वहीं ढूंढते ढूंढते। मैं बेसिकली वीडियो पता है क्यों बना रहा हूँ यहाँ पर प्रसाद की, क्योंकि एक चीज़ ना मेरे को थोड़ी अच्छी सी यूनिक सी लगी। गाइस ये है कटरा चौक और वहाँ से वो बस स्टैंड है और उधर से हम जाते हैं बाणगंगा के लिए। और इधर ये कपूल पैलेस होटल के साथ स्टार्ट होती है ये कटरा की मार्केट। यहाँ पर हम कल भी आए थे बट कल इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी ना जितनी आज भीड़ दिख रही है। आज देखो सारे में, ये देखो आज बहुत ज़्यादा भीड़ है जितनी कल नहीं थी। यार सामान वगैरह ले लिया हमने। उठ गए थे हम लोग भी यहाँ सुबह सुबह। ये सारे यहाँ से ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब लेने आ गए थे, प्रसाद वगैरह। और ये कटरा शॉप से जस्ट पहले ही है परवीन ड्राई फ्रूट्स। और अच्छे हैं भैया के रेट्स वगैरह भी सब अच्छे हैं, बढ़िया है। और सामान वगैरह भी सारा सही है तो उसने ले लेता। और अब चलते हैं घर पे, सॉरी अब चलते हैं होटल और जो लिया वो दिखाएंगे। बट मे भी उससे पहले डिनर करेंगे। भाई सामान सारा ले लिया है, होटल में हमने रख दिया है। अब हम जा रहे हैं, हमारे सामने ही है होटल के नाथू स्वीट्स जो दिल्ली में भी बहुत पॉपुलर है। अब डिनर करते हैं नाथूस। लेट्स चेक द मेन्यू। खाना तो बड़ा टेस्टी लग रहा है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो मेरी फेवरेट बटर नान। तो गाइस वी आर डन, डिनर वगैरह सब हो गया है। अब चलते हैं, रेस्ट करेंगे, कल सुबह निकलेंगे अमृतसर। लेकिन इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हमारे साथ हुई ट्रेजेडी के बारे में। एक्चुअली स्टार्टिंग में ही ना एक ऐसी ट्रेजेडी टाइप हो गई हमारे साथ जब हम बाणगंगा में एंट्री करें। और ये आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनना, जो लोग जाएंगे तो थोड़ा ध्यान रखना अपने आसपास वालों का, और बच्चों का ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि बड़े होते हैं तो वो तो कैसे मैनेज कर लेते हैं एक दूसरे से कांटेक्ट करना, बट बच्चों को क्या पता। क्योंकि हमारे आगे ही जितने हम चढ़े और नीचे आए ना उतनी देर में मैंने 2-3 ऐसे बच्चे देखे हैं जो जिनके पेरेंट्स का नहीं पता और पेरेंट्स को बच्चों का नहीं पता। इसलिए एक्चुअली जब हम जैसी सिक्योरिटी चेक हमने करा बाणगंगा से, तो आगे बाणगंगा माता का जो मेन मंदिर है वहाँ पर मैंने लास्ट टाइम गुंजन को देखा। एंड जैसे वो मेरे पीछे ही थी एंड आगे आशु और भाभी खड़े थे, तो जस्ट वहाँ पर हम लोग रुक गए। और तभी आशु ने पूछा गुंजन का है, मैंने पीछे देखा, मैंने ये रही। तो देखा वो नहीं थी, वो सीधा क्रॉस करके ऊपर चढ़ाई चल दी उसने, तो उसे देखे नहीं हम लोग। अब वो आगे निकल गए, हमें लगा वो वही है। हम वहाँ पर पीछे देखते रहे, कम से कम आधा पौना घंटा हो गया वहीं ढूंढते ढूंढते। फिर मैं थोड़ा ऊपर चढ़ के गया, मैं ना थोड़ा ऊपर चढ़ के देखूँ कहीं आगे चली गई हो। और इतने में गुंजन का वाला सीन बताऊंगा मैं आगे, वो गुंजन आगे भी नहीं थी। फिर मैं वापस आया। अब क्यारा मेरे पास ही थी, गुंजन के पास एक बैग था। फिर जब वापस आए और मैं वापस आया ऊपर से नीचे देखने, तो मैं मेरे से पहले आशु गया देखने, वो वापस आ गया। फिर दोबारा मैं गया और ऊपर तक देखने, मैं वापस आ गया, मुझे नहीं देखी। अब ऊपर से मैं इनको कॉल कर रहा था आशु और भाभी को नीचे कि आप लोग ऊपर ही आ जाओ, यहाँ तक तो है नहीं, अब ऊपर ही चलते हैं, सब ऊपर ही मिल जाएगी आगे कहीं। तो मैंने गलती ये कर दी कि मैं आशु के पुराने नंबर पे कॉल कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर आके आपको एक न्यू सिम लेनी पड़ती है। तो हम सबने एक सिम ले ली थी, वो आशु के फ़ोन में डाली हुई थी। अब मुझे उस सिम का मेरे को ध्यान ही नहीं, मैं इतना ज़्यादा वो था, लाइक दिमाग में था ना कि वो यार मिल नहीं रही है, गुंजन खो गई। तो और कुछ दिमाग में नहीं चलता, मैं आशु के दिल्ली वाले नंबर पर फ़ोन कर रहा हूँ जो उसका पुराना नंबर है। अब वो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा। फिर मैं वापस ऊपर से नीचे आया उन लोगों के पास। फिर आशु कह रहा ऊपर जाने से पहले एक बार ना मैं नीचे स्टार्टिंग पॉइंट बाणगंगा तक देख आता हूँ, नीचे के लिए अपना वो कर लेते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं, नीचे नहीं है फिर ऊपर चढ़ेंगे। तो ऊपर तो फिर मिल ही जाना है। फिर मैं नीचे वो देख के आया, फिर ऊपर वापस आया जहाँ पर हम थे बाणगंगा मंदिर के वहाँ, तो तब तक नीचे भी नहीं मिली वो। फिर हमने बाहर एक काउंटर था पुलिस वालों का, उनको बोला, उन्होंने कहा आप या तो नीचे चेक करिए, और हमने कहा चेक करिए नहीं तो फिर आप ऊपर जाओ, आपको मिल जाएंगे आगे। तो मैंने कहा ओके। उन लोगों के लिए वो कैजुअली बात कर रहे थे, क्योंकि बहुत डेली कुछ ना कुछ ऐसा होता होगा ना वहाँ। तो फिर हम ऊपर चढ़ना स्टार्ट करें और इस बीच में ना 2 घंटे वेस्ट हो गए थे हमारे, और कई किलोमीटर हम ऊपर नीचे होते रहे थे। अब गुंजन की साइड से सीन बताऊं तो वो क्रॉस कर गई हमको वहाँ बाणगंगा मंदिर के वहाँ, उसे नहीं पता चला कि हम वहीं खड़े हैं। अब आगे जाके वो थोड़ी आगे जाके जब उसने देखा कि मेरे साथ कोई नहीं है, तब वो वहाँ थोड़ी देर देख बैठी होगी, तब तक हम लोग नहीं आए दिखे उसे। फिर वो ऊपर चली गई, उसे लगा हम लोग आगे आगे चले गए, तो वो अकेली, वो से और घबराहट हो गई। तो फिर वो ऊपर चलती गई। ऊपर पहला जो एक पॉइंट आता है वो आपका चरण पादुका आता है, तो चरण पादुका पे वो जाके बैठी। फिर अब हम लोग भाई अपने अंदर से घबराहट लिए हम लोग जा रहे थे ऊपर।
और फिर वो चरण पादुका पे बैठ के उसने क्या करा, घर पे फ़ोन मिलाया शुम्मी को, और शुम्मी ने फिर मम्मी को फ़ोन करा वहाँ। फिर वहाँ मम्मी ने आशु को फ़ोन करा कि ऐसे-ऐसे गुंजन का फ़ोन आया, वो चरण पादुका पे बैठी हुई है। तब जाके हम लोग थोड़ा भाई रिलैक्स हुए, बहुत टेंशन हो गई थी। फिर हम लोग चरण पादुका पहुँचे फटाफट, और वहाँ पर गुंजन मिली। पहले तो बहुत गुस्सा आ रहा था स्टार्टिंग में भाई, जब जस्ट गायब ही हुई थी वो तब, पर जब बहुत टाइम हो गया था मिली नहीं था ना, तब फिर गुस्सा ना थोड़ा टेंशन में हो गया था। उसके बाद ये था बस दिख जाए गुस्सा वुस्सा गया बाढ़ में। तो बस ये यार थोड़ा यार अपना, आप लोग जाओ तो थोड़ा ध्यान रखना अपने साथ वाले लोगों का, स्पेशली बच्चों का। खच्चर से भी बात करी किस लिए? आप लोगों को ढूंढने के लिए। ये और मैं खच्चर जैसे दिखते हैं क्या? वो पहचान लेंगे खच्चर हमें? हरदुआरी पे अनाउंसमेंट करो। कौन करा? पुलिस वाला अच्छा, कह रहा है तो हरदुआरी पे अनाउंसमेंट करो, या फिर जहाँ से स्टार्ट नहीं करिए वहाँ से करो, लेकिन वहाँ से स्टार्ट करिए अनाउंसमेंट तो वो आने नहीं देंगे। तो ये भी कह रहा था ना माता वैष्णो देवी का ऊपर क्या होता है ना, एक्चुअली आप जब जाते हैं ऊपर चढ़ाई करके तो मोस्ट ऑफ आपको करना ही चाहिए, आपको पहले जाके नहाना चाहिए, उसके बाद आपको दर्शन करने चाहिए। तो जब हम लोग ऊपर गए ना तो लाइन इतनी लंबी नहीं थी, बट फिर हम लोग नहाने चले गए पहले। फिर जब नहाकर वापस आए तो देखा कि इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, अप्रॉक्स 2.5 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी लाइन हो चुकी थी। तो उसका सीधा सा वो है कि लोग आते हैं डायरेक्ट ऐसे ही लग गए बिना नहाए धोए लाइन में ही, लाइक नीचे से नहा के होटल से निकले और ऊपर लग गए लाइन में। नहा के हम लोग भी निकले थे, बट ऊपर क्या कहते हैं नहाकर दर्शन करना ही ज़रूरी है। बट इस वजह से लाइन लंबी हो गई, फिर हम लाइन में लगे और कोई ऑप्शन ही नहीं था। बट फिर ये हुआ कि लाइन लंबी थी बट स्लोली चल रही थी, इसलिए दर्शन अच्छे से हो गए, बहुत अच्छे दर्शन हो गए। ऊपर भैरव बाबा के यहाँ गए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। रात को हवा बहुत ठंडी थी वहाँ, बहुत मौसम बिल्कुल रात में चेंज था। एंड उतनी रात को वहाँ पानी तो बहुत ठंडा होता है, बट करना क्या, ऑप्शन है ही नहीं, आपको नहाना तो पड़ेगा ही। एंड बस उसके बाद हमने ऊपर थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह लिए, फिर वापस नीचे उतरे। एंड वहाँ 2-3 रास्ते हैं, बट जो एक मेन रास्ता है वहाँ घोड़े वगैरह ऊपर भवन तक नहीं जाते हैं, तो इसलिए हमें अर्धकुंवारी तक नीचे आना पड़ा। और अर्धकुंवारी से फिर हमने घोड़े करे, और फिर वो घोड़े वाला सीन मैंने आपको बताया वो हो गया था। तो हमें बहुत डर, मैं भी बहुत उतरते टाइम ना क्या होता है डिसेंट होता है ना, तो घोड़ा भी ना फिसलता रहता है आपका। छोटे छोटे खच्चर हो उसमें दिक्कत नहीं होती, बाकी सब लोग खच्चर पे बैठे थे, बट मेरे उसमें वो मेरे को घोड़े पे बैठना पड़ गया, ना चाहते हुए। मैं उतना बड़ा घोड़ा था उस पर बैठा। जब ऊपर चढ़े थे वो मैंने आपको ये क्लिप दिखाई थी कि खच्चर पे थे, बट उतरते टाइम घोड़ा था वो बार बार फिसल भी रहा, तो थोड़ा डिफिकल्ट था, इसलिए शूट वगैरह नहीं हुआ। कि हमने नीचे से छतर भी ले लिया था ऊपर चढ़ाने के लिए, तो आप लोग भी चाहें तो ये छतर ले सकते हैं।